Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab की सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है बेटा वो है पार्सिंग। अगर हम लोग बात करना चाहे पार्सिंग को लेकर तो पार्सिंग पदछेद की बात करता है, लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी तो हमें आती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद है हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश की वोकैबुलरी देख रहे हैं। अंग्रेजों का एक बहुत अच्छा रूल हुआ करता था, उनकी एक पॉलिसी हुआ करती थी कि डिवाइड एंड रूल। तो हम भी एक नई पॉलिसी बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, डिवाइड एंड अंडरस्टैंड। आपको पता है इस तरह के एक सेंटेंस लिखा मैंने कि शी इज कुकिंग फूड। अब अगर इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा आपके पास में एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, डन, अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन इसी को जब मैं आगे देखने की कोशिश करूंगा तो मैंने इसके टुकड़े कर दिए। लाइक ये आपके पास में बेटा सब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास में हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपके पास में मेन वर्ब हो गया, ये आपके पास में इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ऐसे करके मैं आपको उनके अलग अलग डिसेक्ट करके, जो आपके पास चीज़ों को डिवाइड करके टुकड़े करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सेंटेंस का। आपके पास सेंटेंस तो पूरा का पूरा हो गया, लेकिन उसके टुकड़े कर करके उन टुकड़ों को मैं समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इनको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ इट। ये सारी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पार्सिंग कहलाएगा। वी कॉल इट पार्सिंग। पार्सिंग को हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से रिजोल्व करना भी हम लोग कहते हैं इसको। रिजोल्व करना मतलब उनके टुकड़े करना, उनको डिवाइड करना। जिससे बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जूलॉजी बायोलॉजी, तो उनमें प्लांट्स होते हैं, कहीं पर लिविंग बींग्स होते हैं, तो उनके वो क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। आपको याद है अगर कोई आपका कोई बायोलॉजी में कोई फ्रेंड हो जिसके जो बायोलॉजी की स्टडी कर रहा हो, तो उनको क्या करते हैं, मेंढक वगैरह नहीं होते, फ्रॉग्स, तो उनको ऐसे उनको काट काट के दिखाते हैं। अब काम खराब तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको भी काट के उनका ऐसे टुकड़े कर करके दिखाते हैं कि ये चीज़ ये है, इसका हार्ट ये है, यहाँ पर ऐसा है। सो वो थोड़ा डिस्गस्टिंग तो होता है, बट साइंस के लिए ये सब करने पड़ जाते हैं उनको। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, ना पढ़ाने वाले टीचर की गलती है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है भैया। गंदा है पर धंधा है। ठीक है, ओके। पार्सिंग आपके पास पदछेद होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। रिजोल्व अ सेंटेंस इनटू इनटू इट्स कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड डिस्क्राइब देयर सिंटैक्टिक रोल्स। ये इनके रोल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज करते हैं, हाउ वी यूटिलाइज इट। तो ये चीजें, सारी चीजें आपके पास जो होती हैं वही चीज आपके पास में पार्सिंग कहलाती है। जैसे यहाँ पर हो रखा है, ये फ्लावर है कंप्लीट, इसकी पत्ती हो गई, स्टेम हो गया। ये इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। तो चीज़ों को डिटरमाइन करवाना, डिसेक्ट करवाना, ये जो बायोलॉजी या फिर जूलॉजी वगैरह में इस तरीके से जो लिविंग बींग्स होते हैं, या फिर हो सकता है जितने भी आपके पास में प्लांट्स होते हैं, उनको ऐसे टुकड़े कर करके समझाते हैं ना, तो उसको डिसेक्ट करना बोलते हैं वो लोग। ठीक है, रिजोल्व करना। हाँ, इंग्लिश में ही एक मतलब साइंस में एक टर्म चलता है एनाटॉमी। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही वर्ड है। तो एनाटोमाइज आपके पास में है, डिकम्पोज करना हम लोग इसको बोल सकते हैं। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको कलेक्टिवली हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन डिसइंटीग्रेट मतलब उसको टुकड़े कर दिए हमने, उसका ऑपोजिट कर दिया है। ठीक है बेटा, डिसोल्व करना हम लोग बोल सकते हैं, डिवाइड करना भी बोल सकते हैं। ये आपके पास एक मतलब एक सिंपल और कॉमन सेंस है कि अगर आप लोग वहां पर पार्सिंग करना यूज कर रहे हो वर्ड, तो यू कैन यूज डिवाइड करना। ठीक है, तो इसका अगर याद रखना है आपको, तो पार्सिंग का आप डिवाइड करने से रखना, क्योंकि मोस्ट कॉमन या फिर हम लोग जिसको एक सही एक्सप्रेशन में जो समझेंगे ना, वो वर्ड आपके पास में डिवाइड करना ही है। तो पार्सिंग आपके पास में हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ये आपके पास में फिलहाल यहाँ पर तो जिरंड के फॉर्म में यूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ के साथ में हम लोग देखें तो यही चीज आपके पास में एक्शन भी हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास जिरंड होती है वो होते तो नाउन है बेटा। ठीक है, आपके पास जितने भी जिरंड होते हैं ना, वो सारे के सारे जिरंड होते क्या है, नाउन है। एक्चुअली में वो आपके पास में नाउन ही होते हैं। ठीक है, लेकिन वो किससे बन के आते हैं, वो वर्ब से बन के आते हैं, यानी कि एक वर्ब होती है वो नाउन का काम करने लग जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिरंड। अब जिसमें आईएनजी लगा रहता है ना, जिस भी वर्ब में आईएनजी लगा रहता है वो नाउन का काम कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं जिरंड।
ठीक है बेटा, आई होप मैंने इस चीज को अच्छे से समझा दिया है आपको। अब चलिए इनके ऑपोजिट वर्ड देखें। यहाँ पर आपके पास में वर्ड लिखा था डिसइंटीग्रेट, मतलब आप उनको क्या कर रहे हो, साथ में नहीं मिला रहे हो, मतलब अलग अलग कर रहे हो। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, साथ में मिलाना, सबको यूज करना। तो वो होलसम वाला जो सेंस होगा ना, द सेंस ऑफ होलसम, तो वी कैन से वहां पर आपके पास में वो टू कंबाइन थिंग्स, टू कनेक्ट थिंग्स, टू जॉइन थिंग्स, मैरी। अब बहुत सारे बोलेंगे सर मेरी का मतलब तो इट मीन्स शादी करना होगा। शादी नहीं रहे, वहां पर हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं और दो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो बॉन्ड होता है, वो जो एक नोट होती है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ना टाई ए नोट, ठीक है। तो वहां पर वो जो नोट हम लोग बांध रहे होते, तो उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग, ठीक है। तो ये आपके पास में सेंस करने के अकॉर्डिंग, मतलब एक सेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग कन्वे कर रहा है। पुट टुगेदर, यूनाइट करना भी हम लोग बोल सकते हैं, यूनिफाई करना भी हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेवर भी हम लोग बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्डेंट। आर्डेंट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो उत्साही। अभी आपको पता है ना कि अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा मीन्स अपर हाउस, तो उसके जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना बेटा, तो वहां पर ना मैंने गलत बोला रहा है। हाँ, दो तरह की आपके पास में होता है, अपर मतलब जो आपके पास लोकसभा होती है वो लोअर हाउस होता है, और जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस होता है, ठीक है। जो अपर हाउस होता है वही आपके पास में परमानेंट हाउस भी होता है, यानी कि स्थायी सदन हम लोग उसको बोलते हैं। और जो लोअर हाउस होता है आपके पास में, वही आपके पास में अगर हम लोग देखें तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो चीज आपके पास में लोअर हाउस होती है वही आपके पास में परमानेंट नहीं होती है। तो उस वे में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ardent, the next word we have that is ardent। ardent अभी जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें लोग बाग युवा नेता बढ़ चढ़ के निकल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कोई अलग अलग पार्टी को, लाइक बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ये वो, मतलब मेजर पार्टीज तो यही है जिनके बारे में ज्यादा बोलचाल रहती है या फिर जिनके बारे में लोग बाग बात कर रहे होते हैं। तो उनमें अलग ही जोश निकल के आता है इस टाइम पे। तो कुछ मोदी जी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ राहुल जी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग वहां पर देखना चाहें तो वो उनको लेके कैसे हैं, आर्डेंट है, या फिर इलेक्शंस है उनको लेके कैसे हैं, आर्डेंट है, थोड़े थ्रिलिंग है, एक्साइटेड है। तो वो चीज आपके पास में आर्डेंट होगी, ठीक है, उत्साही हम लोग बोलते हैं। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत ज्यादा इमोशंस दिखा रहे हैं अपने, तो वो कंडीशन भी आपके पास ऐसी होगी, ठीक है। स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समबडी या फिर समथिंग, किसी एक चीज को लेकर या किसी एक इंसान को लेकर उनकी बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी आर्डेंट की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। देखो चिल्ला रहे हैं ये, ऐसा ही जो एक उत्साह है या एंथुसियाज्म हमें देखने को मिलता है जब वर्ल्ड कप होता है और उसमें क्रिकेट वगैरह होता है, तो वहां पर भी जोश में ओ चिल्लाते रहते हैं। तो वो सब चीजें आपके पास में ऐसा होता है, ठीक है। एविड, फर्वेंट हम लोग बोलेंगे, फियर्स हम लोग बोल सकते हैं। इम्पैशन, इम्पैशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरी लाइन लिखी हो ना, इसका सिमिलर मीनिंग है, कुछ अलग नहीं है। यानी कि किसी को लेके हम लोग बहुत ज्यादा इमोशन दिखा रहे हैं, किसी एक इंसान को लेके, किसी एक चीज को लेके, तो वो भी इम्पैशन, उसको लेके पागल से हो जा रहे हैं हम लोग। इंटेंस फीलिंग है वो, कीन है, पैशनेट है उसको लेके। वेहमेंट हम लोग बोल सकते हैं। जीलिस, जीलिस की हम लोग बात करना चाहें तो जील का जो मतलब होता है बेटा, इसका मतलब ही होता है उत्साह, ठीक है। कुछ जगह इसको हम लोग क्यूरियस के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, कुछ जगह एक्साइटमेंट के सेंस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहेंगे, आपको कोई मतलब ही नहीं है, अवॉइड करो, मेरे का मतलब ही नहीं, छोड़ो उसको। तो कैसे हो जाते हैं अपन, अपेथेटिक हो जाते हैं, काम होते हैं, कूल होते हैं, डिस्पैशनेट, तो डिस्पैशनेट हम लोग होते हैं, डल हो जाते हैं, ठीक है, अपने को मतलब ही नहीं उधर। इंडिफरेंट हो सकते हैं, अनएंथुजियास्टिक हम लोग बोल सकते हैं, अनएक्साइटेड बोल सकते हैं, और अनपैशनेट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों वर्ड आपके पास में पॉसिबल है। अब आप कहोगे कि सर पैशनेट के आगे डिस लगाएगा या फिर अन लगाएगा, किसको ठीक माना जाएगा? तो बेटा इसके साथ जो माना गया है ज्यादा वो ये वाला है, लेकिन इसको भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हम लोगों ने गलत मान लिया। गलत ये भी नहीं है, बहुत से लोग इसको भी यूज करते हैं। और दिक्कत क्या है कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कभी कोई चीज गलत होती ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशंस होते हैं, लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, वो सिर्फ वहां पर है। अगर किसी को कोई बात आपने कुछ बोला और उसको समझ में आ गई, दैट मीन्स कम्युनिकेशन वहां एस्टेब्लिश हो गया। अगर नहीं समझ में आई तो इसका मतलब आपने लैंग्वेज को सही से यूज नहीं किया। देखो मैंने कोई बात बोली है, अगर उस पर आपको हंसी आती है तो या तो मैंने गलत बोला है या फिर आपने गलत समझा है। इसके दो ही मीनिंग हो सकते हैं, दो ही बातें हो सकती, तीसरी कोई बात वहां पर होगी ही नहीं।
अब ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास लैंग्वेज का जो प्राइमरी पर्पस है वो होता है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए हाँ, वी हैव द नेक्स्ट वर्ड स्लैंडरिंग। स्लैंडरिंग आपके पास में ये भी ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिरन की फॉर्म में इसको हम लोग रख सकते हैं। तो स्लैंडरिंग आपके पास एक ऐसी चीज होती है जो कहती है बदनामी की। ठीक है, टू डेमेज समवन्स रेपुटेशन, उसकी जो इज्जत होती है, बाय मेकिंग अ फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट, यानी कि उसके बारे में कुछ झूठ बता के, कुछ गलत बता के हम लोग उसको क्या कर रहे होते हैं, डिफेम कर रहे होते हैं। तो वही चीज आपके पास में स्लैंडरिंग होती है। ठीक है, अबाउट देम, उन लोगों के बारे में। ठीक है, तो काइंड ऑफ डिफेमेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। डिफेमेशन मतलब किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के पीठ पीछे कोई निकल के गया, वो तो ऐसा था बावला है, पागल है, वो तो खराब इंसान है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं। यही बैक बाइटिंग आपके पास में एक तरीके से हम लोग बोलते हैं डिफेमेशन होता है। ठीक है बेटा, डिस्पैरेजमेंट भी हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं इसको, लिबेल हम लोग बोल सकते हैं, और मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन किसी और को हम लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं किसी के सामने। उसने बोला था किसी के बारे में अच्छा अच्छा, हमने बोल दिया कुछ उल्टा पुल्टा, उसकी जो बात कही, उसने जो बात कही थी उसमें दो तीन बातें एक्स्ट्रा ऐड करके और उसको क्या कर दिया अपन ने, डिफेम कर दिया, चुगली करना। ठीक है, तो वही एक तरीके से होगा। ठीक है, स्मेयर करना हम लोग बोल सकते हैं, एस्पर्जन हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं, यहाँ पर बैक बाइटिंग का एक वर्ड आ गया वापस से, क्लमनी हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करेंगे एज सिनोनिम्स। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखते हैं बेटा अब वो वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करेंगे एंटोनिम्स में। तो सबसे पहला वर्ड है अप्रूवल। अप्रूवल सबके लिए ठीक है कि हाँ, हम अपनी तरफ से अपना कंसेंट भी दे रहे हैं, वहां पर वीकेंड से हम लोग उसकी बात से एग्री कर रहे हैं, उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से उसके लिए क्या है, अप्रूवल है। कमेंडेशन हम लोग बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम लोग बोल सकते हैं, प्रेज करना बोल सकते हैं, फ्लैटरी भी हम लोग बोल सकते हैं, अप्रिशिएशन भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल के अच्छा बोल दिया, तो अप्रिशिएशन भी हम लोग वहां पर बोल सकते हैं। बहुत सारे मीनिंग पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली में ये जो आपके पास वर्ड थे ना, वो सारे के सारे अगर हम लोग देखें तो ऑल दीज आर एंटोनिम्स, जो कि ऑपोजिट मीनिंग या फिर ऑपोजिट सेंस कन्वे करते हैं, किसका, स्लैंडरिंग का। राइट बेटा, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन बोलते बोलते क्या बोलना चाह रहे थे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऑमिनस वर्ड था और ऑमिनसली वहां पर बना है। ठीक है, तो ऑमिनसली कोई चीज आपके पास में ऐसी होती है जो बुरी बात होती है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं अमंगलकारी, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है, या फिर अशुभ, है ना। अपन लोग सब इंडिया में रहते हैं तो शुभ अशुभ मानते हैं, तो अशुभ जो चीज आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा अशुभ है, तो वही बात कैसी होती है, बुरी होती है, समथिंग दैट इज बैड, और समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, तो वी कैन से वहां पर हम लोग यूज करते हैं ऑमिनसली। ठीक है, एलवाई लगा हुआ है, नहीं सोचना ज्यादा, बस मान लेना है कि क्या होगा, एडवर्ब होगा। इन अ वे दैट सजेस्ट दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पर आपके पास सजेस्ट में एस लगा हुआ है, तो आपके पास में ये बेटा प्रेजेंट सिंपल हम लोग चाहे तो बोले इसको, प्रेजेंट सिंपल बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जो सिंपल होता है ना बेटा, उसको लोग बाग इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास में, जो थोड़ा इसको समझा देता हूं मैं, अगर आपके पास में कभी कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर आपको एस या ईएस लगा हुआ मिल जाए, तो कंसिडर इट कि ये आपके पास में प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, लेकिन जो टाइम लाइन है वो प्रेजेंट की है। और वहां पर भी अगर हम लोग देखना चाहें थोड़ा और आगे इसमें जाके, तो ये आपके पास यूज होता है प्यूरल में, प्यूरल और आई के साथ में, और ओ ये जो आपके पास में होगा ना, इसको हम लोग जब यूज करते हैं तो ये आपके पास में उन सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है जो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझाऊं मैं। शी लाइक्स मी, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो हमने क्या किया है, वर्ब में, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सिर्फ मैन वर्ब ही होती है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर हमने ये वाला सेंस यूज किया क्योंकि शी आपके पास में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँ बेटा किसको, देखो, तो दे लाइक मी,
अब आपके पास में मैंने यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास में सेंस कन्वे फ्यूल का हुआ था, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं लाइक, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ऐसे ये हम लोग तब लगाते हैं जब हमारे पास में सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। लाइक रोहित एंड मोहित मैं यहाँ पर यूज करूँ तो उनके साथ मुझे यूज करना पड़ेगा लाइक, क्योंकि दो हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ सिर्फ रोहित या फिर शीतल, कुछ भी यूज कर रहा हूँ, तो वहां पर फिर मुझे दोनों में से एक यूज करना था, तो उनमें से लाइक्स ही हम लोग यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर का सेंस होगा, तो ऐसा हम लोग करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एपोक्लिप्टिक हम लोग इसको बोलते हैं, डेंजरस तो बोलते हैं, डार्क होता है, डायर होता है, और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलें तो बैड भी हो सकता है। ठीक है। डिस्मल, ग्लूमी, ग्लूमी जो होता है ना बेटा, कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा सा बुरा होता है, सैड होता है, ग्रिम होता है, हॉन्टिंग होता है, पैरेलस होता है। पैरेलस आपके पास में ऐसा ही वर्ड है। ठीक है। पोर्टेंटस हम लोग बोल सकते हैं, हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मतलब जो जान का खतरा होता है जिससे। ठीक है। पैरेलस वापस से आया है, वापस से ये सारे वर्ड रिपीट हुए। सिनिस्टर हम लोग बोल सकते हैं, थ्रेटनिंग हम लोग बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड आपके पास में ऑमनेस लेके ही सिमिलर वर्ड हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। राइट बेटा, लेट्स मूव टू द एंटोनिम्स। अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें एंटोनिम्स के बारे में, तो जो चीज़ हमारे पास में कैसी होती है, जिससे प्रकाश होता है, जिससे हमें अच्छे संकेत मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास में ऑब्वियसली क्या एकदम से ऑपोजिट होगा। राइट। तो ब्राइट, चीयरफुल, एनकरेजिंग। अब ये आपके पास में कैसा था? डिस्करेजिंग था ना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग थोड़ा सा सैड हो जाते हैं या फिर पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये गुड होते हैं, हैप्पी होते हैं, होपफुल होते हैं, जिससे हमें थोड़ी होप मिलती है। अगर वहाँ सब कुछ आगे अंधकार दिख रहा हो तो हमें होप नहीं मिलेगी ना, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा दिख रहा हो तो हम आगे होप कर सकते हैं चीज़ों में। जॉयफुल होते हैं, लाइट होता है, अच्छा होता है जो भी होता है, और वो चीज़ें कैसी होती है? बुरी होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ दिस थिंग इज ऑमिनस फॉर यू, मतलब वीकेंड से उसका मीनिंग हम लोग वहाँ पर बेड भी कन्वे कर सकते हैं, या फिर डेंजरस भी कन्वे कर सकते हैं। यानी कि जो आपके पास वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश में, वो हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है। इंग्लिश को ऐसा खतरनाक मत समझो तुम लोग। इंग्लिश आपके पास में जब होती है ना, तो वो एक सिंपल है, मतलब सिंपल मतलब इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। तो इसको आपको लैंग्वेज ही कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत बड़ा, इसको ऐसा पैरामीटर हमने बना दिया कि इसको इंग्लिश आती है तो ये पढ़ा लिखा है, इसको इंग्लिश नहीं आती पढ़ा लिखा नहीं है, वो गलत चीज़ है। वो इससे हम लोग अपनी ये मतलब किसी की नॉलेज को नहीं आंकेंगे। आपके पास में अब देखो यहाँ पर वर्ड था रेमेडी, तो रेमेडी से के आगे साथ में लगा एबल, तो रेमेडिएबल बना। फिर उसके आगे क्या लगा? इर, तो फिर इररेमेडिएबल। ठीक है बेटा। रेमेडी किसी चीज़ का इलाज होता है, और रेमेडिएबल इलाज होने लायक कोई चीज़ होती है, लेकिन उसके आगे हमने क्या लगा दिया? इर। तो आपको पता है ना, मैंने हमेशा बोला हुआ आपके पास में अन, इर, इम, डिस, मिस, अगर किसी के आगे एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में वो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करेंगे। अब जो चीज़ रेमेडिएबल थी तो उसके आगे हमने लगा दिया इर, तो अब वो इलाज होने लायक नहीं बचा, तो ला इलाज हम लोग बोलेंगे, जिसका इलाज नहीं है। समथिंग दैट वी कैन नॉट क्योर, जिसका हम लोग इलाज नहीं कर सकते, जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, वी कैन नॉट हील दैट थिंग, तो वी कैन से वहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो वो आपके पास में इररेमेडिएबल होती है बेटा। ठीक है। इम्पॉसिबल टू क्योर और पुट राइट, यानी कि उसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। सपोज करो इनसे कुछ बुरा हो गया, किसी की डेथ हो गई, इनसे किसी का मर्डर इन्होंने कर दिया, अब उसको लेके इनके मन में गिल्ट है कि यार मेरे से नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था, तो क्या ये उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेचारे। अब इनके पास में उस गिल्ट के साथ जीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो यही चीज इनके लिए क्या हो गई? इररेमेडिएबल हो गई। राइट बेटा। ठीक है। तो दिस इज बैड। ठीक है, बुरा हुआ है ये जो भी हुआ है। बियॉन्ड रिकॉल, वी कैन से, जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, जिसको हम लोग दोबारा से वापस से रिवाइज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो। क्योरलेस, क्योर का मतलब होता है इलाज, और लेस मतलब हम लोग जहां पर भी इसका मीनिंग लेंगे विदाउट। ठीक है ना। सिनिकल हम लोग बोल सकते हैं, डिजेक्टेड हम लोग बोल सकते हैं, डिमोरलाइज्ड हम लोग बोल सकते हैं, डिस्पेयरिंग हम लोग बोलेंगे, डेस्परेट हम लोग बोल सकते हैं, डेस्पोडेंट हम लोग बोलेंगे। जिसको हम लोग अगर देखें तो डिस्करेजिंग भी इसका एक सिमिलर एक्सप्रेशन है। तो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर इररेमेडिएबल। राइट बेटा। अगर हम लोग इसका ऑपोजिट देखना चाहें तो ऑपोजिट वो चीज़ें होंगे जिनका इलाज किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर एबल कोई वर्ड लिखा हुआ है आपके पास में, तो वो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा हमारे पास से। ठीक है। चलिए, रिडीमेबल,
रिकवरेबल जिसको हम लोग रिकवर करवा सकते हैं, क्योरेबल रेमेडिएबल हम लोग बोल सकते हैं, रिवर्सिबल जिसको रिवर्स किया जा सकता है, उन चीज़ों में को रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। रिट्रीवेबल हम लोग बोल सकते हैं, रिफॉर्मेबल, रिफॉर्म्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यूँ भी बोल सकते हो समथिंग दैट इज एडिटेबल, तो वो भी आपके पास में रिफॉर्मेबल ही होगी। सेवेबल हम लोग बोल सकते हैं, रिक्लेमेबल भी हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं, ये हमें पता है, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। सेडेंट्री, सेडेंट्री आपके पास में ऐसी कोई चीज़ होती है जो इमोबिलाइज होती है। इमोबिलाइज मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी मूव्ड, जिसको हम लोग वहाँ से हिला नहीं सकते, जिसको मूव करवाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास में सेडेंट्री होती है। अब देखो ये भैया जी कितने मोटे हो गए हैं, तो कितना मोटा हो गया है, ठीक है। तो अगर ये इतने मोटे हो गए हैं तो अब इस जगह हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो ये अब मूवेबल नहीं है, ये अब मोबाइल नहीं है, जिनको मोबाइल नहीं किया जा सकता। मोबाइल ऐसा नहीं वो आपका फोन है ना, ठीक है। मोबाइल एनीथिंग दैट इज मूवेबल वी कैन से, वो आपके पास में मोबाइल होती है। आपके पास जो सेल फोन होता है ना बेटा, वो मोबाइल फोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको आप इजीली यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हो। लेकिन पहले जो टेलीफोन वगैरह हुआ करते थे तो क्या उनको क्या ले जाते थे हम लोग? नहीं, उनको हम लोग टेलीफोन ही बोलते थे। या फिर ऐसा होता था क्या, उनका जो तार होता था, वायर होता था, उसको गले में लपेट के अपन जा रहे हो, हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं, उसको हम लोग ऐसा नहीं करते थे। जो मोबाइल फ़ोन है उसी को हम लोग यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो वो मोबाइल है, वो नहीं था। मोबाइल वैन होती हैं, ये मार्कर मोबाइल है, ये शर्ट मोबाइल है, ठीक है। तो जो चीज़ें मूवेबल होती हैं उनको हम लोग मोबाइल बोलते हैं। इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ सिटिंग डाउन, नॉट एक्टिव, जो थोड़े लेथार्जिक होते हैं, आलसी होते हैं, कुछ मतलब ही नहीं होता है, कितना ही कहो उनको, तो इनएक्टिव बोल सकते हैं। डेस्क होता है, डेस्क बाउंड बोलते हैं। आइडल हम लोग बोल सकते हैं, सीटेड, सेटल्ड, सिटिंग, sluggish समथिंग दैट इज ढीला ढाला, इसको हाँ 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 ऐसे करके धीरे धीरे चलते रहते हैं ना, तो वो आपके पास में होता है। मतलब कोई भी काम हो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यार जल्दी नहीं कर सकता क्या तू, इतना ज्यादा ढीला कैसे हो रखा है तो वी कैन से स्लगिश बोल रहा है उसको। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि गति तो है, मतलब गति है ही नहीं उसमें से अगर सही से देखा जाए तो सेडेंट्री हो गया वो आपके पास में। वही चीज हम लोग, वो एक्सप्रेशन हम लोग वहां पर यूज करेंगे ना, वो सेडेंट्री होगा, है ना। चलो अब इसमें देखते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट आप लोग बताओ ना मुझे। ऑपोजिट की हम लोग बात करने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सी बात ये होगी कि जो चीज़ आपके पास मूवेबल होगी वो हर चीज़ आपके पास में ऑपोजिट का काम करेगी। जो चीज़ एक्टिवेटेड होगी, एक्टिव होगी, एनर्जेटिक होगी, मोबाइल होगी, जो चीज़ मूविंग होगी कंडीशन में, तो हर चीज़ आपके पास में सेडेंट्री का ऑपोजिट होगा। सेडेंट्री की हम बात करना चाहें तो आपके पास में अगर जिस भी वर्ड में ऐसा लगा रहता है तो वो चीज़ आपके पास में नाउन की कैटेगरी में बिलोंग करेगी, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग चले। अब देखो डिस्पेंस आपके पास वर्ड था, तो डिस्पेंसेबल इससे बना क्योंकि एबीएल जुड़ा इसमें और आगे इन लग गया। तो डिस्पेंसेबल अगर हम लोग देखना चाहें तो वो तो आपके पास में अलग वर्ड था, अब इन लगते ही उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, एकदम से उसका उल्टा हो गया। तो एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इनडिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल जिसको हम लोग फेंक सकते हैं, ठीक है, डिस्पोज कर सकते हैं, कहीं पर भी फेंक सकते हैं, लेकिन जिसको हम लोग नहीं छोड़ सकते, जो हमसे बंधा हुआ है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जकड़ा हुआ है, जिसको हम लोग हटा ही नहीं सकते, या फिर उसकी बेसिक नीड है हमें, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो इनडिस्पेंसेबल होगा, है ना बच्चे, ठीक है। तो बेसिक होगा, क्रूशियल होगा, एसेंशियल होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वही चीज़ आपके पास में फंडामेंटल होगी। फंडामेंटल मतलब सारा बेस ही उसी के ऊपर है, ठीक है। इम्पेरेटिव हम लोग बोल सकते हैं, नेसेसरी बोल सकते हैं, या फिर उसका बहुत वाइटल रोल है, तो वो हर चीज़ आपके पास में अगर हम लोग देखें तो कैसी होगी, इनडिस्पेंसेबल होगी, ठीक है बेटा। इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जो मेन सेंटर में नहीं है, कोर नहीं है, उस चीज़ का बेस नहीं है, तो वो चीज़ कैसी होगी, आउटर में होगी। आउटर में होगी तो कभी भी उसको हटाओ, कभी भी फेंको, तो आपके पास में वो चीज़ एडिशनल होगी, ऑक्सिलरी होगी, एक्स्ट्रा में होगी, इन एसेंशियल होगी, और होगी तो छोटी मोटी कोई चीज़ होगी जिसको हम लोग इजीली वहाँ से हटा सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। नॉन एसेंशियल हम लोग बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं, ट्राइबल हम लोग बोल सकते हैं, और समथिंग दैट इज अनइम्पोर्टेंट, तो वो भी आपके पास में ऐसा ही एक वर्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो इस साइड पे हम लोग देख रहे हैं, लाइक द वर्ड अनइम्पोर्टेंट, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि एकदम से ऑपोजिट वर्ड है किसका, इनडिस्पेंसेबल का। इनडिस्पेंसेबल समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल, तो उसका ऑपोजिट अवॉइडेबल, इजीली जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप
आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारे वर्ड समझ में आए होंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट।